we will study the normal liver structure and its blood supply. हम लोगों को पता है कि लीवर का वजन करीबन 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल मेटाबॉलिज्म में है और इन्फेक्शन के कंट्रोल में है। साथ ही साथ टॉक्सिन और मेटाबॉलिज्म का जो बाई प्रोडक्ट होगा, इसके एलिमिनेशन में लीवर का रोल होता है। क्लासिकली लीवर को राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं फाल्सी फॉर्म लिगामेंट के सहायता से, लेकिन ब्लड सप्लाई के बेसिस पे लीवर को हम लोग राइट एंड लेफ्ट हेमी लीवर में बांटते हैं। उसके अलावा लीवर को हम लोग 8 सेगमेंट में किसके बेसिस पे बांटते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हिपैटिक वेन एंड पोर्टल वेन। क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं कि हिपैटिक में जो 8 सेगमेंट्स होते हैं किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हिपैटिक वेन एंड पोर्टल वेन। और जितने भी सेगमेंट होते हैं उस सेगमेंट के अंदर एक हिपैटिक आर्टरी होता है, हिपैटिक आर्टरी का एक ब्रांच होता है और एक बिलियरी ट्री होता है। ठीक है, तो लीवर सेगमेंट जो होते हैं वो बने होते हैं स्मॉलर यूनिट के, मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स को के, जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। और हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या क्या होते हैं? एक सेंट्रल वेन होता है, एक रेडिएटिंग साइनोसॉइड्स होता है और एक पेरिफेरल पोर्टल ट्रैक्ट होता है। साइनोसॉइड्स जो होता है एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल लीवर सेल्स। ये फोटो बनाया गया है एक हिपैटिक लोब्यूल्स का। हिपैटिक लोब्यूल्स में ये हिपैटिक लोब्यूल्स में सेंटर में होंगे सेंट्रल वेन, फिर उसके बाद हो गया हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। इस तीनों को मिला के हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट को मिला के हिपैटिक ट्रायड बनाया जाता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ से यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एसिनाई, हिपैटिक एसिनाई। हिपैटिक एसिनाई में ये सेंट्रल वेन हो गया एक पेरिफेरी में, और एक पेरिफेरी में हो गया पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। पोर्टल वेन से ब्लड सेंट्रल वेन की तरफ जाएगा पेरिफेरी में, जबकि बाइल का फ्लो जो कि कोलेंजियोल्स में होता है, कोलेंजियोल्स टू हिपैटोसाइट्स के बीच का पार्ट है, कोलेंजियोल्स टू हिपैटोसाइट्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये कोलेंजियोल्स हैं, ये कोलेंजियोल्स हैं जो दो हिपैटोसाइट्स के बीच में रहते हैं, जिससे बाइल का फ्लो पेरिफेरी से सेंटर की ओर होता है, सेंट्रल वेन की तरफ से बाइल डक्ट की तरफ होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक एसिनस। ब्लड का फ्लो एसिनस में सिंगल ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से और हिपैटिक आर्टरी से होते हुए सेंट्रल वेन की तरफ जाता है, जबकि ब्लड फ्लो ऑलवेज अलोंग द हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ठीक है, और into the several tributaries of the hepatic vein at the periphery of acinus, that is central vein. अब बाइल फ्लो जो होता है वो फॉर्म करता है, पहले बाइल फॉर्म करता है एक्टिव एंड पैसिव एक्सक्रीशन ऑफ हिपैटोसाइट से, और जो कि एक चैनल्स में सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं कोलेंजियोल्स, जो कि पेरिफेरी से एसिनस की तरफ आता है, पेरिफेरी ऑफ एसिनस से सेंटर की तरफ आता है। और जो कोलेंजियोल्स है कन्वर्ज करता है इंटरलोबल बाइल डक्ट्स ऑफ द पोर्टल ट्रैक्ट। अब लीवर सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स जिसको हिपैटोसाइट कहते हैं, जिसमें 80% ऑफ लीवर सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स 80% बनाते हैं, और रिमेनिंग 20% में इंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि साइनोसॉइड को लाइन करते हैं। इपिथेलियल सेल्स होते हैं जो इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट को लाइन करते हैं, और इम्यून सिस्टम होते हैं जैसे माइक्रोफाजस और एटिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं। फिर नॉन पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जिसको स्टेलॉइड सेल्स और ईटो सेल्स कहते हैं। इस फोटो में बताया गया है कि ये हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट्स, और ये वाला जो सेल्स है वो ये
साइनोसॉइडल ल्यूमेन का इंडोथेलियल सेल्स है। दिस इज द इंडोथेलियल सेल्स ऑफ साइनोसॉइडल ल्यूमेन। और हिपैटोसाइट्स और इंडोथेलियल सेल्स ऑफ साइनोसाइट के बीच में आता है स्पेस ऑफ डिशी। स्पेस ऑफ डिशी, इसी स्पेस ऑफ डिशी में टी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और स्टेलॉइड सेल्स होते हैं। जबकि साइनोसॉइडल ल्यूमेन में होता है बी सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड कफर सेल्स। तो इंडोथेलियल सेल्स ऑफ द साइनोसाइड्स, इसमें एक खूबी होती है कि इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता इंडोथेलियल सेल्स में, इंडोथेलियल सेल्स के साइनोसाइड्स में। और ये कैपिलरी वेसल्स से, चूंकि साइनोसाइड्स क्या है, कैपिलरी वेसल का नेटवर्क है। अब इंडोथेलियल सेल्स हैज गैप, इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं फेनेस्ट्राई। दिस वन इज अ गैप। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोन, जिससे फ्लूइड का और पार्टिकुलेट मैटर जो हिपैटोसाइट्स में फ्री फ्लो करते हैं। और इंडिविजुअल हिपैटोसाइट जो होता है वो साइनोसाइड से, स्पेस ऑफ डिशी से अलग होता है। ठीक है, स्पेस ऑफ डिशी में एक सेल होता है जिसका नाम होता है स्टिलेट सेल्स। स्टिलेट सेल्स विटामिन ए के स्टोरेज में काम देता है। लीवर ब्लड फ्लो में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल है, इस कारण से पैथोजेंस के अगेंस्ट में डिफेंस का काम करता है। स्टिलेट सेल्स साइटोकाइंस की उपस्थिति में एक्टिवेटेड स्टिलेट सेल में कन्वर्ट करता है। बाद में वो डिफरेंशिएट होकर मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाता है, जो कि कोलेजिन रिच मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करता है और इसी से बनता है फाइब्रस टिश्यू, और जो कि इटियोलॉजी बनता है सिरोसिस का। तो इस तरह से स्टिलेट सेल्स सिरोसिस प्रोड्यूस करते हैं। लीवर ब्लड सप्लाई यूनिक होता है, इसमें ड्यूअल परफ्यूजन होता है। पोर्टल वेन 50 to 90% ब्लड सप्लाई करता है और रिमेनिंग सप्लाई हिपैटिक आर्टरी से आती है। पोर्टल वेन एक ऐसा वेन है जो गट से निकलता है और न्यूट्रिएंट्स को लीवर तक ले जाता है, जो गट से निकलता है और लीवर तक जाता है, पोर्टल वेन, और इसी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं। थैंक यू।